नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर निम्मी रानी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने आई डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को नमस्कार। मैम, हमने नी की रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना है इन जनरल, और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के लिए रोबोटिक सर्जरी आजकल की जाती है, लेकिन आई की रोबोटिक सर्जरी क्या बिहार में ये होती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बिहार आज के दिन में रोबोटिक सर्जरी या जो इंटरनेशनल हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो सकता है कैटरैक्ट सर्जरी का, वो सुविधा भी आज बिहार में उपलब्ध है। और रोबोटिक सर्जरी की विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। और रोबोटिक सर्जरी कैटरैक्ट सर्जरी में एक क्रांति है। कैटरैक्ट सर्जरी सदियों से होता रहा है, लेकिन इसमें प्रिसिशन और एक्यूरेसी और ऑपरेशन के बाद जो जटिलताएं आती थीं, उसका एकमात्र मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा उपाय है रोबोटिक प्लेटफॉर्म। जी, तो मैम आप यहाँ हमें बताइए कि पीछे ये जो मशीन है क्या है, किस तरीके से काम करती है और कितनी रेवोल्यूशनरी है इस एक फील्ड में? जी, जैसा मैंने बोला कि मोतियाबिंद की सर्जरी या कैटरैक्ट सर्जरी सदियों से होती रही है और इसमें नित नए आविष्कार हुए। बहुत से कैटरैक्ट सर्जरी की नई नई फेकों की मशीन्स मार्केट में आई, बहुत तरह के लेंसेज नए नए मार्केट में आए, जिनकी वजह से कैटरैक्ट सर्जरी रोज़ कुछ ना कुछ उसमें सुधार या इम्प्रोवाइजेशन होता चला गया। जिसमें एक बहुत कमी एक चीज़ की खल रही थी बहुत दिनों से कैटरैक्ट सर्जन्स को, वो ये था कि कुछ चीज़ों में और प्रेसिशन या एक्यूरेसी की ज़रूरत थी। जैसे अगर मैं बताऊं फॉर एग्ज़ाम्पल, कैटरैक्ट सर्जरी में जो सबसे पहला चीरा जो कॉर्निया में लगता है, कॉर्नियल इंसिजन जिसको हम बोलते हैं, उसकी हम कितना भी मैनुअली अगर उसको करें तो उसमें थोड़ा सा प्रिसीजन की कमी रह जाया करती थी, जिसको कि ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ उसका लोकेशन और उसकी साइज़ रोबोटिक प्लेटफॉर्म ने हमें हासिल करके दिया है। इसके अलावा जो कुछ बहुत ही हार्ड किस्म के कैटरैक्ट्स होते थे, जिनको हम ब्राउन कैटरैक्ट बोलते हैं, जिनको तोड़ने में फेको मशीन जब इस्तेमाल हम करते थे तो काफ़ी ज़्यादा आँख अंदर से गर्म हो जाती थी और कॉर्निया में एडिमा एंड रिएक्शंस हुआ करते थे। जो रोबोटिक प्लेटफॉर्म आने के बाद इन हार्ड कैटरैक्ट्स को ऑपरेट करने से आँखों के अंदर के टिश्यूज़ को हम बहुत हद तक प्रिजर्व कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो रोबोटिक प्लेटफॉर्म मैं ये कहूँगी कि जो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी तकनीक कैटरैक्ट की है, उसके ऊपर ये एक एडवांसमेंट है। और ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, जैसे कोई चोट लगी हुई आँख है और उसमें जो कैटरैक्ट है वो अपनी जगह से हिल गया है, या जिसको हम सबलक्सेटेड कैटरैक्ट बोलते हैं, ऐसे कैटरैक्ट्स को ऑपरेट करने के लिए अगर हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो भी इसमें हमने देखा है कि हमें ज़्यादा कन्वीनियंस होता है और उसके रिजल्ट्स भी हम ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में कर पाते हैं। जी, तो मैम इस मशीन के बारे में कुछ बताइए, क्या कॉस्ट है, क्या मेंटेनेंस है, ताकि दर्शक ये समझ पाए कि अब ये जो ऑपरेशन है वो कितने ज़्यादा भरोसेमंद है, कितने रिलायबल हैं। मशीन के कॉस्ट का जहाँ तक सवाल है तो ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग कॉस्ट्स होते हैं। जो हमारे पास जो मशीन है ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की मशीन है और इसका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, लेकिन तब ये है कि ये एक एडेड वैल्यू देता है हॉस्पिटल को, और इस मशीन के कॉस्ट को डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बिकॉज इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द पेशेंट। तो ये एक किस्म का वैल्यू एडिशन है टू द हॉस्पिटल, और हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि कॉस्ट विद इन लिमिट्स हो और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि 10 और 20% या 20 टाइम्स कॉस्ट सर्जरी का बढ़ जाए। एक डिसेंट इंक्रीज़ अगर हम करते हैं कॉस्ट में तो हम उसमें रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी मैम, जैसा आपने बताया कि कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी आप ये बताएं कि जो एफिशिएंसी थी वो कितनी बढ़ गई है? हाँ, एफिशिएंसी का जहाँ तक सवाल है, जैसा मैंने बोला कि सिंपल केसेस में तो जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उनसे भी अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की जो खूबसूरती है वो सबसे बड़ी बात ये है कि प्रिसाइज, एक्यूरेट
और प्रिसीजन और एक्यूरेसी कब चाहिए होता है? कॉम्प्लिकेटेड केसेस में चाहिए होता है, जिसमें कि रोबोटिक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़, जो प्रीमियम लेंसेज होते हैं, अब अगर कोई बहुत महंगा हाई एंड लेंस अगर कोई पेशेंट लगवाना चाहता है, तो हम एज कैटरैक्ट सर्जन्स हम चाहते हैं कि 100% एक्यूरेसी के साथ उस लेंस को इम्प्लांट किया जाए। तो इन प्रीमियम लेंसेज के इम्प्लांटेशन में अगर फेमटो प्लेटफॉर्म, इसका जो साइंटिफिक नेम है इस फेमटो प्लेटफॉर्म या रोबोटिक प्लेटफॉर्म, उसका इस्तेमाल करके हमने देखा है कि रिजल्ट्स हम 100% ऑलमोस्ट एक्यूरेसी के साथ पेशेंट को डिलीवर कर पा रहे हैं। जी, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि जिन ऑपरेशंस के लिए, जिस तरीके की सर्जरी के लिए लोग पहले बिहार से बाहर चले जाते थे, वो अब पटना में भी सक्सेसफुली हो रही है। इसीलिए लोगों को इलाज के लिए अपने घर से बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।